तो याद है आप लोगों को, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब था ना, एवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआरटी पे क्वेश्चन किए थे। नाउ वर्क, देखो सिस्टम का वर्क पढ़ना है हम लोगों को, है ना। सिस्टम, सिस्टम को हम लोग मान लेते हैं ये, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ऐसा कुछ, क्या लग रहा है, पिस्टन, पिस्टन लग रहा होगा। एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है। अब देखिए सिलेंडर और पिस्टन जो है ना, इसके अंदर में सुनेगा सब, इसके अंदर में हॉट वेपर्स मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल। जैसे गाड़ी में इंजन होता है, तो गाड़ी का इंजन, जैसे बाइक्स ले लो एग्जांपल्स में, पल्सर कोई खरीदता है तो पहला क्वेश्चन है कितना सीसी वाला खरीदा भाई, तो 150 सीसी वाला कि 180 सीसी वाला, तो 150, 180, 220 खरीद लिया क्या? अरे ना भाई हम तो बुलेट खरीदे। देखिए सीसी लिखा रहता है यहाँ पे, लाइक दिस, है ना। सीसी का मतलब क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं। 350 सीसी है, इसका मतलब है ना कि इसमें सिलेंडर में, इस गाड़ी के सिलेंडर में जब पेट्रोल जाएगा तो 350 ml वेपर बनेगा, सीसी ml हो गया। यानी इसके अंदर सिलेंडर जो गाड़ी में लगा है वो 350 सीसी का है, यानी 350 ml वेपर एक बार में प्रोड्यूस होता है। जैसे पेट्रोल गाड़ी के सिलेंडर में जाता है तो क्या बनता है, क्या वहां आग थोड़ी ना लगता है, वो हॉट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है कंप्रेस हो करके। और इसी कंप्रेशन के लिए पहले वाले गाड़ी में देखते थे वो पैर से दबाना पड़ता था, अब वो स्पार्क प्लग में कन्वर्ट हो गया है। 350 से यही वॉल्यूम बता रहे हैं सिलेंडर, और पिस्टन लगा रहता है इसके ऊपर। तो 350 ml यदि वेपर प्रोड्यूस होगा तो ये वेपर इस पिस्टन पे क्या लगा देगा, प्रेशर। ऊपर से कोई प्रेशर लग रहा होता है, इस प्रेशर को बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। उसके खिलाफ गैस मॉलिक्यूल किधर से प्रेशर लगाएगा, अंदर से। तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा कि ना उठेगा, बोलो ना। ये पिस्टन ऊपर उठेगा, मान लो ऐसे उठ के चला गया, है ना, फिर नॉब लगा रहता है। अब ये ऊपर नीचे होता रहता है, और ये ऊपर नीचे जो होता है ना, उसी को एक पार्टिकुलर डिवाइस होता है, क्रैंक शाफ्ट कहते हैं, इसको क्रैंक शाफ्ट से जोड़ देता है। तो वो क्या करता है कि इस टू एंड फ्रो मोशन को, ऊपर नीचे वाले मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से चक्का घूमने लगता है। हो गया गाड़ी का सिलेंडर, है ना। उस मशीन को क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। अब क्रैंक में खराबी हो जाएगा तो ये ऊपर नीचे होगा लेकिन चक्का उसका घूमेगा नहीं, है ना। तो क्रैंक शाफ्ट मेजर बात हो गया।
अब 350 ml वेपर किसी गाड़ी में धक्का देगा और किसी में 150 ml वेपर धक्का देगा वन टाइम, तो कहाँ पे धक्का ज्यादा लगेगा? इसीलिए कहते हैं कि इसका इंजन जो है दमदार है, उसका पिकअप जो है बड़ी है ना। एकदम एक के बार में जो है एकदम 70-80 चल जाता है, 100 चल जाता है। तो इसीलिए गाड़ी का इंजन इसी सीसी से ही देखा जाता है। क्लियर है? अब ये जो वर्क डन हुआ, चूंकि सिलेंडर में पिस्टन है और पिस्टन पे प्रेशर लगा है, तो बदला क्या? क्या बदला? बोलो ना। अरे सिलेंडर का वॉल्यूम बदला। प्रेशर लगाएंगे कुछ बदलेगा तब ना। जैसे फिजिक्स में फोर्स लगाते हैं ब्लॉक पे, तो फिजिक्स में ब्लॉक है, यहाँ पर सर ऐसे समझाते हैं ये ब्लॉक है, इसमें फोर्स लगाए ऐसे, तो ये ब्लॉक घसक करके यहाँ आ गया, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। गैसियस मॉलिक्यूल पिस्टन पे प्रेशर लगा रहा हो और पिस्टन का ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट बोल लो पिस्टन का, है ना। अब चूंकि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इस एरिया में लग रहा है, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, सुनते रहेगा ध्यान दे करके। पहले सिलेंडर का पिस्टन था इतना, ठीक है, बाद में सिलेंडर का पिस्टन हो गया इतना, नहीं हो गया? ये इनिशियल वॉल्यूम था और ये फाइनल वॉल्यूम था। V1 और V2 भी लिख सकते हो क्या? V1 V2 दिखाई पड़ रहा है क्या? पहले वाला वॉल्यूम इतना ही था और बाद में वॉल्यूम उतना हो। ठीक है, अब थोड़ा इंजन की बात भी कंप्लीट कर दें। ये जो वेपर सब धक्का देता है ना एक बार, तो वेपर मॉलिक्यूल का एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, किस पे लग गया? पिस्टन को ऊपर करने में। अब वो एनर्जी लॉस किया, तो स्पेंट स्टीम कहा जाता है उसको, स्पेंट स्टीम। यानी ऐसा हॉट वेपर जो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर चुका है ना। कंप्लीट लॉस नहीं, बस लॉस कर चुका है पिस्टन को धकेलने में, और फिर वहां से लगा रहता है सलेंसर, वही धुआं निकल जाता है। उस 350 ml वेपर धुआं बन के बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जला है इसमें पेट्रोल, तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड ही। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकल जाता है। वो इंजन का काम समझा दिए, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और एक ठो सैलेंसर। बाकी बॉडी जैसा बनाना है बना दीजिए। अब 350 सीसी का बॉडी बनाइएगा तो थोड़ा भारी बना सकते हैं आप। अब स्प्लेंडर 100 सीसी का होता है, उसमें बुलेट जैसा बॉडी बना दे तो अपना ही वजन खींचने में वो नाकामयाब साबित होगा। आप उसमें बैठ जाइएगा तो कहाँ से खींचेगा? होगा ऐसा? एगो टाटा नैनो कार आया था, देखा है सब, वो 600 सीसी का था। तो वो क्या हुआ कि 600 सीसी पे जो बॉडी बना, तो अपना बॉडी खींचने में ही मुश्किलात होने लगा उसको। मतलब आदमी को क्या चाहिए? गाड़ी पे बैठता है तो उसको चाहिए पावर। देखो अभी तुम लोग को बाइक मिले, मेरीन ड्राइव मिले, तो फिर देखिए कि वो कहाँ है, हवा में बात होने लगे। अब उसमें क्या हुआ कि पिकअप पकड़ पे नहीं करता है, गाड़ी पिकअप में आता ही नहीं, क्योंकि वो अपना बॉडी खींचने में एनर्जी वेस्ट। तो सिलेंडर के हिसाब से बॉडी बनेगा, ये अलग बता दिए, वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है, आगे आएगा। तो अब वर्क डन निकालना है हमको इसका, तो सुनिएगा बिल्कुल। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू की गुना, एफ गुना एस। गधा है तुम। डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। तो गुना कर देगा तो गलत ना हो जाएगा यार यहाँ पे, तो डॉट और गुना में डिफरेंस होता है वहां पे। अब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन हो गया। अब इसी को कन्वर्ट करके लेके आना है यहाँ पे हमको। तो बताओ प्रेशर किसको कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स बराबर लिख सकते हैं क्या?
प्रेशर इंटू एरिया लिखते। वर्क डन W बराबर F इंटू एस, एफ इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, है ना। एफ डेल्टा एस ही होता है, डिस्प्लेसमेंट बदला भी चाहिए यहाँ पे, है ना। अब बताओ कुछ दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट किसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे यार, तुम लोग भी इतना टेंशन में आ जाता है। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। तो वर्क डन बराबर प्रेशर इंटू पी डेल्टा भी, यही होता है वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम, है ना। वर्क डन गैसियस सिस्टम कौन सा वर्क डन करेगा? तो पीवी वर्क डन कहते हैं। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, पी से हो गया प्रेशर, और डेल्टा भी लिखे हैं तो वॉल्यूम चेंज, चेंज इन वॉल्यूम। जैसे आप फिजिक्स में जानते हैं, फिजिक्स में दोनों ही जानते हैं, फिजिक्स में जैसे पढ़ना होता है कि फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वर्क डन जीरो, वैसे यहां भी प्रेशर लगेगा और वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तब क्या दिक्कत है? लिख दो वर्क डन प्रेशर इनटू वॉल्यूम द प्रोडक्ट ऑफ। हाँ सर, इसको तो 3-4 बार बनाना है, अभी आप बनाते रहिए, फोटो आप ही के लिए बनाते हैं, 2-3-4 बार बनाएंगे। प्रोडक्ट, यहाँ पे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर आया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम नोन एज वर्क डन। स्टार्ट करिएगा एफ इंटू डेल्टा एस से ही, बेसिक फॉर्मूला यही है। और ये जो प्रेशर लगता है ना, किसी न किसी एक्सटर्नल प्रेशर पे ही लगता है, और एक्सटर्नल प्रेशर कोई बाहर का प्रेशर नहीं कोई लगा रहा है, तो एटमॉस्फेयर लगा रहा है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर। वर्क डन बराबर प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। बताते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इसको समझ नहीं आया।
पिस्टन तो वहां पे रहता ही है, वहां तो नॉब बना हुआ रहता है, रखा रहता है ना। पिस्टन कैसे होगा, जैसे प्रेशर कुकर देख रहा है, रोज छूता ही होगा, तो उसमें सीटी कैसे उड़ जाता ऊपर, है ना। तो पहले रखा हुआ था, और जब उसके अंदर गैस बना चावल बनते समय, तो उसके हॉट पेपर बने अंदर में, और वही हॉट पेपर उस सीटी को उठाया, तो सीटी जो रखा हुआ था वो कुछ प्रेशर से रखा हुआ था, है ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है। अब तुम उसमें कहते कि ना इसको उठने नहीं देना है, तो तुम भी प्रेशर उस पर लगा सकते थे सीटी पे, ऐसे करके करके छोलनी या डब्बू से ऐसे दबा के रखिएगा, है ना। तो दबा के रखिएगा, तो आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर कैसा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। आप नहीं लगा रहे हैं तो हवा लगा रहा है, तो हवा के द्वारा लगाया गया प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है, उसका अपना ही वेट एक्सटर्नल प्रेशर है जी। क्योंकि वर्कडन तो तभी करना पड़ता है जब एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, और वही जब वैक्यूम में लेके जाएंगे तो फिर प्रेशर लगाने की जरूरत क्या है ना। तो वैक्यूम में वर्कडन जीरो, जब एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा है तो वर्कडन क्या लिखते हैं, जीरो। लिख दिया। अब वर्क यहाँ पे दो तरह का है, एगो वर्कडन बाई द गैस या बाई द सिस्टम कहते हैं, और एक वर्कडन ऑन द सिस्टम, वर्कडन ऑन द सिस्टम, और एक बाई द सिस्टम, वर्कडन बाई द सिस्टम, वर्कडन ऑन द सिस्टम। तो अभी जो फोटो हम लोग बनाए थे ना, वर्कडन बाई द सिस्टम, और वर्कडन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। देखो, वर्कडन बराबर पी डेल्टा भी, और सिस्टम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहा है, या फिर बाई सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। तो सिस्टम में वर्किंग सबस्टांस कौन है, वही हॉट वेपर जो गैस है। तो हॉट वेपर ही तो पिस्टन को धक्का दिया था, तो पहले वॉल्यूम कम था और बाद में वॉल्यूम ज्यादा है। तो W बराबर जब लिखेंगे P इंटू डेल्टा भी, तो डेल्टा भी बराबर V2 माइनस V1, जहां पे वेयर V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो ये वर्कडन हमेशा पॉजिटिव आएगा, V2 ज्यादा है और V1 कम है, तो वर्कडन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वर्कडन ऑन द सिस्टम, समझिएगा, वर्कडन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम कहने का मतलब ये था कि जो पिस्टन देख रहे थे उसको आप धक्का देके नीचे कर देते, दैट इज कंप्रेशन। इसको बोलते हैं वर्कडन ड्यूरिंग कंप्रेशन। फोटो दिखाई दे रहा है, वो जो फोटो बनाए थे दिखाई पड़ रहा है। तो W इज इक्वल टू
पी डेल्टा भी, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू V2 माइनस V1, वेयर V2 जो होगा लेस देन V1, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर में घट जाएगा और नेगेटिव में ही आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब क्या है कि एक साइन कन्वेंशन है, देखते रहना और सुनते रहना। साइन कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को गलती सलती कराता रहता है। और साइन कन्वेंशन होता है तो एसआई का साइन कन्वेंशन होता है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कन्वर्सन है, सबको मानना पड़ता है। इसमें कहा गया वर्क डन यदि बाई द सिस्टम होगा, मतलब है कि सिस्टम की एनर्जी का खर्च हो रहा है, बाई द सिस्टम होगा मतलब सिस्टम की एनर्जी का खर्च हो रहा है, यानी सिस्टम की एनर्जी में कमी आ रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और वर्क डन जब ऑन द सिस्टम करते हैं, क्या करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही होती है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही होती है। ठीक है, अब जरा वहां पे मिला के देखिए तो क्या आ रहा है और क्या साइन कन्वेंशन है। हो गया ना उल्टा, हो गया ना उल्टा। तो यदि हम वर्कडन का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा भी लिख दें तो दोनों का दोनों साइन कन्वेंशन मीट कर जाएगा। बोलो, वर्कडन बाय द सिस्टम, वर्कडन बाय द सिस्टम आ रहा है पॉजिटिव, और साइन कन्वेंशन है नेगेटिव, तो हम नेगेटिव में पी डेल्टा भी रख दीजिए, तो जो आएगा यदि नेगेटिव में वर्कडन है, अरे कहां चल आता है यहां पे पढ़ने, काहे के लिए आया, ये गधागिरी नियन करते रहता है, इधर में बात मिला देगा और उधर में जाकर के फिर बतियाए लगता है। बड़ो ठीक से, वर्कडन बाय द सिस्टम, और बता रहे थे कि वर्कडन बाय द सिस्टम में आता क्या है ये, हाँ वो सब नहीं चलेगा, चलेगा नहीं, छोड़ के चल जाना है। बोला है कि कोचिंग में पढ़ाई लिखाई नहीं होता, चले, लेकिन फिर लफंगेबाजी करोगे वो नहीं चलेगा, हम चलने ही नहीं देंगे। ठीक है, आया है पढ़ोगे, बस पढ़ोगे, शांति से कम सुनोगे तो कुछ तो जाएगा, हल्ला करते रहोगे नहीं कुछ हो नहीं जाएगा। और वैसा वाला संगति मिला लोगे तो मिल ही जाता है दो चार, यहां मिल जाएगा दो चार, घर हो जाओगे तो मिल जाएगा दो चार, रूम पे चौकी पे बैठा के अपना करना यही। वर्कडन बाय द सिस्टम, वर्कडन, हर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से साइन कन्वेंशन समझा दें, पॉजिटिव आता है उसको निगेटिव कैसे कर दें ताकि इसको फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो और किए हुए बदमाशी। बाय द सिस्टम में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा चूंकि V2 ग्रेटर देन V1, लेकिन साइन कन्वेंशन में तो यदि हम फॉर्मूला को P डेल्टा V के बजाय हम लगा दें तब दोनों साइन कन्वेंशन मीट कर गया। इससे होगा क्या कि हम लोग को अलग से फॉर्मूला के साइन कन्वेंशन को पुट नहीं करना पड़ेगा, जो आएगा वही देख करके लिख देंगे कि वर्कडन बाय द सिस्टम हुआ है कि वर्कडन ऑन द सिस्टम है। तो आज के बाद हमारा फॉर्मूला वर्कडन का P डेल्टा भी नहीं, क्या क्यों लगाए माइनस, टू मीट साइन कन्वेंशन। अब देखो
साइन कन्वेंशन और भी चीजों के लिए है, बर्कडन के लिए सिर्फ नहीं। यदि एक सिस्टम को हीट देते हो, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो पॉजिटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो क्या लेना है साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव। हीट का साइन कन्वेंशन इस चैप्टर में होगा क्यू, और हीट ड्रिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम, क्या हो जाता है, नेगेटिव। लिख दो ये साइन कन्वेंशन, ये बर्कडन। यानी एक अक्षर पढ़ाए हम आपको, बर्कडन बराबर माइनस पी डेल्टा भी, बाकी बात भूल जाओ। हाँ, इसीलिए कंसंट्रेशन में रहने के लिए कहते हैं जी कि हम उसके बात के खाल को निकाल के एक सिंपल काम आपको करके देंगे। अब इसमें जो है ना, तुम लोग को ये सब समस्या नहीं होगा कि एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा, ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है। नेगेटिव आया तो बाय द सिस्टम, पॉजिटिव आया तो बस इतना से ही हो जाएगा। और आपको हम गाड़ी का सिलेंडर और पिस्टन दिखाए, वो इसलिए दिखाए कि उसमें आपको दिखेगा कि हॉट वेपर जब पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा तो हुआ ना बाय द सिस्टम, है ना, तो समझ में तुरंत आ जाएगा सर बाय द सिस्टम क्या कह रहे हैं। पहले गाड़ी में हम लोग क्या करते थे, किक मारते थे, अभी भी मारने वाला है ही, रहता ही है। नहीं, किक मार के करते क्या थे जानते हो, हाँ, वही सिलेंडर को नीचे धकेलते थे, धक्का दे करके सिलेंडर चल जाता था नीचे, तो फिर वो बैक मारता था ऊपर खड़क से, तो बैक जो मार रहा है वो क्या है, सिलेंडर का प्रेशर एग्जर्ट करा रहा है, और लोहा से लोहा टकराएगा, स्पार्क कर ही जाएगा, पेट्रोल जलने लगेगा। अब 3 बार 4 बार जितना बार किक मारी। बुलेट का प्रचलन एक समय में, उस समय में 10 साल पहले जो खत्म हुआ था, इसी वजह से हुआ। गाड़ी है भारी, आदमी से अलगता कम है, आज यदि किक मार रहे स्टार्ट नहीं हुआ तो बुझे जाइए गाड़ी आप चलाइएगा कि गाड़ी आपको चला देगा। तो जब स्पार्क वाला आ गया है, ऑटो स्विच वाला, तब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक भाई साहब आज भी धकेल रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया था, बुलेट था मिलिट्री वाला 350 सीसी, एच डी का आता था, तो काम खत्म है, अब धकेलते रहिए। हाँ, देखिए उसको मदद कर देते, हम उतर के उसको धक्का दे देते। कहने का मतलब है, हम क्या समझा रहे हैं, बात पर बात निकालेगा। किक क्या होता है, पिस्टन को धक्का नीचे कैसे देना है, बर्कडन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम का मतलब छोटा सा एग्जांपल देके समझा दिए। हम लोग जब किक मारे तो बर्कडन ऑन द सिस्टम, और वो किक बैक मार दिया, बर्कडन बाय द सिस्टम, इतना सा बात है। तो फॉर्मूला कौन लगाएंगे बर्कडन का हम लोग, ना अलग से ही जानेंगे ना अलग से जानेंगे, सिर्फ ये जानेंगे, और बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम का साइन कन्वेंशन। क्लियर है? हाँ, नहीं तो दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है कि आप आंसर ले आते हैं और फिर साइन कन्वेंशन बाद में पुट करना पड़ता है कि इसमें नेगेटिव लगाएंगे कि इसमें पॉजिटिव लगाएंगे, तो वो जरूरत नहीं पड़ेगा यदि आप फॉर्मूला लगा रहे हैं माइनस पी डेल्टा भी। क्वेश्चन कराएंगे।
अब एक भारी बात पढ़ना है, रिवर्सिबल वर्क डन, है ना, वर्क डन, रिवर्सिबल वर्क डन, बढ़िया है। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। एकदम चुपचाप सुनते रहिएगा कि हम कह क्या रहे हैं, क्योंकि कह कह क्या रहे हैं यही इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस उसको कहते हैं जो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है या वेरी स्मॉल चेंज होता है। तो वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होगा? तो वर्क डन बराबर अभी पढ़ते आए माइनस पी डेल्टा भी। तो रिवर्सिबल वर्क डन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस पी डेल भी। डेल्टा और डेल में क्या अंतर है? डेल मतलब वेरी स्मॉल चेंज, और ये वेरी स्मॉल चेंज घटा के निकलता है क्या? इसको तो घटा के निकालते थे। 20 लीटर से 10 लीटर हुआ, 20 माइनस 10, डेल भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले ये प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा और डेल में अंतर सबको समझ में आ रहा है? डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, और डेल भी डिफरेंशिएटेड नॉट सब्सट्रैक्टेड, है ना। याद दिलाने के लिए हम फिजिक्स का ही सहारा लेंगे, आप लोग को याद उसी से आएगा। आप शायद पढ़े हो डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड। आप शायद पढ़े हो कि स्पीड ड्यूरिंग या इन टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिनट, और दूसरा पढ़े हैं कि स्पीड ड्यूरिंग 10वें सेकेंड, है ना। 10वें सेकेंड में क्या स्पीड होगा गाड़ी, और कंप्लीट 10 सेकेंड के इंटरवल में कितना गाड़ी चल रहा होगा, या डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 10 सेकेंड, और एक होगा डिस्टेंस कवर्ड एट 10 सेकेंड। दोनों में कितना अंतर हो जाता है? उसके लिए लगता है फॉर्मूला SNF फॉर्मूला कहते हैं, और ये निकल जाता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। तो इस प्रेशर को हम वॉल्यूम के टर्म में लिखने के लिए लिखेंगे PV बराबर, तो P बराबर nRT बाई V। तो रिवर्सिबल वर्क डन बराबर माइनस nRT बाई V इंटू डेल V। हाँ एक ही बात है, डेल V को DV भी लिखते, ठीक है, थोड़ा स्टाइलिस्ट होता है। DL के एगो डेंसिटी हम लोग पढ़ाते रहते हैं, इसलिए ना लिखते, है ना। इसको क्या बोलिएगा साहब? डेल। देखिए कर दिए, ला दिए उस टर्म में जहां से डिफरेंशिएट होता है। तो वर्क डन रिवर्सिबल बराबर माइनस nRT डेल V बाई V बराबर रिवर्सिबल वर्क डन माइनस nRT, और इसको हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। कहां से लेके कहां तक? तो सर वॉल्यूम जहां से लिए थे और जहां तक बदल के हुआ, V1 से V2 तक। ये तरीका है।
जान लेना है अभी के अभी कि ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, रिवर्सिबल वर्क डन बराबर माइनस एन आर टी, और इस पूरे का फॉर्मूला है एल एन V2 बाई V1, एल एन लॉग वाला है ना, एक्सपोनेंशियल लॉग। तो W बराबर माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1। तो रिवर्सिबल वर्क डन, तो रिवर्सिबल वर्क डन बराबर एल एन को सॉल्व करना होगा, एल एन लॉग में सॉल्व होता है, और एल एन का बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10, है ना। बर्कडन रिवर्सिबल प्रोसेस में -2.303 एन आर टी, एल एन की जगह क्या लिख देंगे, लॉग V2 बाई। अब इस फॉर्मूले से तुम्हारा रिवर्सिबल वर्कडन कैलकुलेट होता है। लॉग के लिए टेंशन न लेना है, क्वेश्चन में लॉग का वैल्यू नीचे लिख के देता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल और आइसोथर्मल भी लिखे थे, तो यहाँ कभी कभी ना रिवर्सिबल ऐसे और ऐसे आइसोथर्मल लिखा रहता है। जब तक क्वेश्चन में रिवर्सिबल कहता नहीं है तब तक हम लोग मानते भी नहीं है ना। जनरली हम लोग इरिवर्सिबल ही समझते हैं, ठीक है। जब कहेगा क्वेश्चन रिवर्सिबली तो हम लोग जाके देखिए ये सोचेंगे, वो लिखेगा रिवर्सिबली एट 300 केल्विन। अब यहाँ आइसोथर्मली ना लिखा है, लेकिन बताया जा रहा है कि वर्कडन 300 केल्विन पे हो रहा है, तो 300 केल्विन पे वर्कडन हो रहा है तो आइसोथर्मल ही तो है। बराबर क्या लिख दें फॉर्मूला, -2.303, वहां तक तो हम डिराइव करके लाए थे। अब ये फॉर्मूला आपको बनाने के लिए हो गया, ठीक है। और सुनिए, थोड़ा सा सुनी लीजिए। P1 V1 बराबर पढ़े थे हम लोग कुछ, तो जरा देखिए, तो V2 बाई V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक ही से बोलिए, P1 बाई P2। तो रिवर्सिबल वर्कडन बराबर आइसो भी लिखेंगे, मतलब कि दोनों लिख सकते हैं, -2.303 एन आर टी लॉग P1 बाई P2। यदि प्रेशर दिया हुआ है और वर्कडन पूछता है तो इस फॉर्मूले से बना देना है ना। वॉल्यूम दिया है तो इस फॉर्मूले से बनाना है। और माइनस कहां से आया है इसमें, साइन कन्वेंशन से। माइनस मैग्नीट्यूड को नहीं बता रहा है, माइनस -200, आपके मैथ वाला -200 नहीं है, वो 200 ही है। माइनस करने का मतलब है वर्कडन बाय द सिस्टम, है ना। उन्हें जोड़ना है कि वो मैथ वाला -200। लिखिए आराम से और समझिए, क्योंकि बात बड़ी होती है तो दिमाग ज्यादा लगाना चाहिए। वो ऐसा नहीं होता कि मेरे लिए नहीं है ये तो बड़ी इधर उधर हो गया। उसी के लिए तो दिमाग को बड़ा ही करने के लिए तो आते हैं कि अच्छा अब ऐसा भी होगा। फीलिंग दो ही है कि इसको सीख लेना है, और नहीं तो एक फीलिंग और बच्चे में 5 साल से आता है, कोरोना के बाद से ये डेवलपमेंट हुआ है। सर कई नंबर के आएगा, छोड़िए देते, सांप छोड़ देते हैं।
एकदम कॉपी पे लंबा लिख दीजिए, सीधा स्पेस दे दे के, गुंजला गुंजला के ना, कि क्या लिखे बाद में आप ही को समझ नहीं आ रहा है। ऐसे केस में आप क्या करते हैं कि उसको देखते ही नहीं, कुछ होगा, एकदम साफ साफ नीचे उतरते चले जाइए, इतना के बाद वो उसके बाद ही मतलब पूरा पेज भर दीजिए। आपको ये फार्मूला कैसे आया वो तो कोई पूछेगा नहीं, आपको न्यूमेरिकल होगा इसमें, या सीधा सीधा मेडिकल जैसे कंपटीशन में खाली रहता है फार्मूला कौन है, और वो लिखा है देखो V2/V1, चार ऑप्शन बनाने के लिए क्या करेगा, V1/V2 का भी एक ऑप्शन बना देगा, इधर NRT है कुछ आर गायब कर देगा, चार ऑप्शन तो बन ही जाना है। तो बस वो तो लिखा खुद ही ऑप्शंस में है, आपको खोज देना है कि कौन सा। अब डेरिवेशन कौन कहता है कि आप डेराइव करिए। एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ मोल, आर गैस कांस्टेंट है ना, कितना वैल्यू, 8.314। बनाएंगे दो तीन चार क्वेश्चन बना देंगे, फॉर्मूला ऐसे रगड़ रगड़ जाएगा कि लगे कुछ है ही नहीं, वही वाला क्वेश्चन में वो और रहता करते। यहाँ पे लिखें या नंबर ऑफ मोल वगैरह, एन नंबर ऑफ मोल, वही पुरनका नंबर ऑफ मोल, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल, गैस का नंबर ऑफ मोल निकालना रहेगा, आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है ना। टी टेम्परेचर किस चीज में लिखना है, डिग्री सेंटीग्रेड में तो कभी ना लिखिएगा, क्योंकि जब आ रहा था तभी लो ही है। NRT हो गया V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम, बगल में लिख दीजिएगा, तो इसीलिए कहे कि लगातार एक साथ लिखिए, ताकि कौन क्या है ये भी साफ साफ लिखा रहे। और P1 इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर। लिख दिए।
आईटी का सवाल बनाइएगा। लिख दिए सब अच्छे से। बना दीजिएगा। बड़ा भयानक क्वेश्चन एक सामने में दिखाई दे रहा है, इसी साल आया है, एकदम ताजा। आईटी में। हाँ हाँ, पहला है तो पहला ही भारी लग जाएगा तो तुम लोग भाग ही हो जाएगा, कहेगा बाप रे। हिम्मत करो, है ना, हिम्मत करो। अभी फोटो वोटो बना के आया है। अब एक तो फोटो बनवाते हैं, बैठेगा अमिताभ बच्चन की तरह फोटो में, कहता है बनाना पड़ेगा सर। अब देखिए ये आईआईटी का सवाल क्यों ऐसा आया है, जान बूझ के ना, हम तो पहले से रिहर्सल करा दे रहे हैं। और ये पुराना सवाल है, मतलब ये इस साल का नया सवाल है। ये ए है और ये बी है। अब इस किताब वाले से भी उतना बढ़िया पिस्टन न बन पाए हैं जितना हम बना दिए। कुछ फिगर तो दिखाई दे रहे हैं। वो सिलेंडर और पिस्टन है, पहले 10 लीटर और बाद में हो गया होगा बढ़ के 90 लीटर। यही तो बता रहा है। कंसीडर द फिगर प्रोवाइडेड, कंसीडर द फिगर, जैसे वो लिखा है वैसे ही लिख रहे हैं, प्रोवाइडेड। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज केप्ट इन सिलेंडर, इज केप्ट इन सिलेंडर heated with a piston A at 18 degrees centigrade. If the piston is moved to position B, keeping the temperature constant, keeping the temperature constant, then X liter ATM, liter ATM work is done in this reversible process. यहाँ पर है x बराबर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जिसको हार्ड ही माना जाता है वैसे ही। और ये आईआईटी 2024। देखिए तुरंत बनेगा, तुरंत।
कितना बढ़िया 3 डायमेंशनल पिस्टन हम बताए। सिलेंडर पिस्टन क्यों जरूरी था, कहाँ मोटरसाइकिल चलाने लग गए वर्क पढ़ाते हुए, कैसे 2024 में क्वेश्चन आता। और ये कंसेप्ट हम लोग तो बहुत पहले से दे रहे। एक मोल आइडियल गैस है, सिलेंडर में रखें, वही वाला सिलेंडर, नहीं जिसमें बता रहे थे 350 सीसी वाला सिलेंडर, 100 सीसी वाला सिलेंडर, है ना। फोटो में देखा होगा यार, टीवी में प्रचार आता ना, कैस्ट्रोल GTX, और वो सिलेंडर एगो पिस्टन ऊपर नीचे होते तो रहता है कि स्मूथ चले। प्रचार करता है ना, बस उतना ही देख लेना है। हम तो इसमें भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी, दिख तो रहा है, इसी दिख रहा है वो, विजुलाइज हो गया है। 1 मोल आइडियल गैस है, आपको करना ये चाहिए, आप तो बैठे होंगे सीधा सीधा, कोई जुनून ही नहीं बचा बच्चा में ना, ये सर फॉर्मूला बता दिए, क्वेश्चन दिए, बना ही देते हैं, बड़का IIT कह ले हम अपने बना देते हैं। तो कम से कम यहाँ पर तो सर कहेंगे ना कि लड़का बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा बनना ही नहीं। कितना लोग लग रहा है, log 10 बराबर 1, log 10 का वैल्यू नहीं देता है, log 10 बराबर 1 ही होता है हमेशा, है ना। देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कि log 10 का वैल्यू 1 होता है। पकड़ लिया है, सवाल बना देगा। सवाल लिख करके एक आध बार पढ़ना चाहिए, है ना। हालांकि हम एक भी सवाल नहीं बताएं, खाली फॉर्मूला बताएं, और हम उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है मेरा उम्मीद ही ज्यादा है कि आप बना दीजिएगा। आंसर भी है, कितना आया, 55 माइनस में, देखिए कोई बना रहे हैं जी, समय चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ ये देखिए, ये बात हुआ, 1 मिनट रुकिए सर, ये बात सब ठीक है। और जो बदमाश है ना, वो चोरिए करके लेकिन बनाइए, उसे बुझाएगा कि कैसे बनता है सवाल, ऐसे बात तो उतार लीजिएगा सीधा सीधा। ये जो लंदर फंदर बीच में कौन कौन बोलते रहता है, तुम ही है। क्या लगता है तुमसे बन जाएगा, कितना। हाँ यही आंसर है यार, 55, ठीक है, 55 ही आंसर है ना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 55 लिख देना, इसमें आंसर 55 है। माइनस लिखने का शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, वो लिखल होगा ऐसा क्वेश्चन में, चाहे लिख देंगे माइनस, -55 ही आंसर है। देखो सुनोगे कैसे पकड़ना है सवाल, नंबर ऑफ मोल कितना, N = 1 मोल। देखिए सबसे पहला, एक ईमानदार स्टूडेंट का काम यही है, क्वेश्चन से डेटा निकालिए, शुरुआत तो करिए। केप्ट इन ए सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन,
एट टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 18 तो लगेगा नहीं। 273, 8 3 11, 7 1 8 1 केल्विन टेम्परेचर आ गया। पिस्टन इज मूव टू पोजीशन बी, अब यहां आई पोजीशन ए पे, पहले वॉल्यूम था तो V1 कितना था, V1 कितना था और V2 कितना होगा, नहीं रे, ये 10 लीटर से बढ़ के यहां ना पिस्टन चला जाएगा। पिस्टन चाहे यहां होगा चाहे तो वहां होगा, है ना। पहले वाला फोटो जो एरो दिए थे ना, तो अब जो हो गया V2 हो गया 10 प्लस 90, 10 तो पहले से था, एक्सपेंड करके 90 लीटर चला गया, तो ये हो गया आपका 100 लीटर। क्या और क्या दिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, देन x लीटर एटीएम वर्क इज डन इन दिस रिवर्सिबल, वर्क इज डन कह ही रहा है, इसलिए नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो वर्क बराबर माइनस एनआरटी 2.303, तो लिखना भूल गए ना, 303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1, ठीक है। बोले सर इसी फार्मूला को क्या लगाए, तो बोले सर रिवर्सिबल लिखा हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो अब कितना चीज चाहिए, है ना, बराबर -2.303, 1 मोल, आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर में सवाल है ना, तो आर बराबर होता है फॉर्मूला 0.0821 एटीएम लीटर, है ना, लॉग, नहीं टेम्परेचर भी है कितना 291 लॉग V2 100 ये वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट कुछ ही करना, कैलकुलेट नहीं किया, सब तो आएंगे। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। भारी क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है कि इंटीजर वाला असर नहीं बनता है, इंटीजर का सवाल का आपको पहला सवाल हम तो प्रैक्टिस बिना किए ही इसी को लिख दिए, -2.303, 0.0821 और 291, बात खत्म। गुना कर रहे होंगे -55.1 कुछ आता होगा, हाँ तो इंटीजर टाइप में ना पॉइंट वन लिखना नहीं रहता, जूल, जूल नहीं, एटीएम लीटर, पर लीटर भी नहीं, एटीएम इंटू लीटर, चूंकि वर्क डन का हमारा यूनिट क्या होगा, तो P इंटू भी होता है ना, प्रेशर का एटीएम, वॉल्यूम का लीटर, एटीएम लीटर जूल में कन्वर्ट होगा, पिछले दिन बताए हैं यूनिट 101.2 एटीएम लीटर बराबर 1 जूल, लिखे थे पिछले दिन। हाँ क्योंकि सीधा कह रहे हैं ऊपर, है ना, माइनस नहीं रहता इंटीजर में भरना, वर्कडन बाय द सिस्टम नहीं लिखे क्या माइनस में, लिखे तो हैं, वहां लिखने की जरूरत, मैंने ही लिखाएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव ऑप्शंस में रहेगा तो टिक लगाएंगे, लेकिन वो तो इंटीरियर टाइप है, हाँ ऑप्शंस वाले में लगाना होगा, हो गया। सेम सेम टाइप का एक सवाल फिर दिख रहा है,
ये माइनस प्लस जो कर रहा है उसके लिए भी एक सवाल दिया है। बढ़े दूसरा, और ये सवाल भी उसी परीक्षा का है, अलग अलग शिफ्ट में होता ना। ई 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, हाँ एक्सपेंड फ्रॉम 10 लीटर टू, इसी के लिए कंसंट्रेट करके गुना सीखना होगा। ये कैसे होगा, ये जो कहते हैं ना वही वही टेम्पटेशन नहीं हो, ताकि आप कंप्यूटर पे 10 घंटा बैठे नौकरी करने के समय में, है ना। तो गुना भाग से आपका कंसंट्रेशन बनता है, इसलिए गुना करना होगा। अभी सवाल बदल दोगे कि आईटी सिस्टम में कुछ चेंज करोगे पहले, बोले नहीं सर हम आईटी के डायरेक्टर बनेंगे पहले, आज सवाल कैसे देना चाहिए बाकी सबको सिखाएंगे, आज तब परीक्षा देंगे आईटी। ऐसे थोड़े होगा, वो तो पूछ जो रहा है वही पूछेगा। तो इसके लिए अपने आप को ना प्रैक्टिसाइज कर कर करके ये सब गुना हल्का लगने लगे। 10 लीटर टू ए वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर, इसमें फोटो नहीं बनाया है तो ये आसानी है। एट 300 केल्विन अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन, then work is -x किलोजूल, -x जूल। The value of x is, अब यहां पर खाली स्थान, वही मैग्नीट्यूड लिखना है, ये भी उसी का सवाल है। बन गया, देखो 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 बिल्कुल वैसे ही बनेगा, इसलिए बनाना शुरू कर दो। सेम फार्मूला ही, रिवर्सिबल है आइसोथर्मल है, बस इतना से समझ जाएंगे कि सेम ही है। बनाओ बाबू कलम चलाओ। शुरू तो कर दो, कलम चलाना, बस सवाल बनते रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसमें log 3 का वैल्यू लगेगा शायद, लेकिन ये पूछता तुम लोग तब हम बता देना, ठीक ही तो है। हम्म log 11 नहीं आएगा यार, तुम गड़बड़ा गया है। log 11 काहे के लिए आएगा? 10 लीटर से 100 लीटर हो रहा है तब साफे साफे कर रहा है, हर बार जोड़िए देगा। सेम ही ना सवाल है जी, 10 लीटर से 100। हाँ log 10 बराबर 1। आर का वैल्यू इस बार क्वेश्चन जूल में निकालने के लिए कह रहा है शायद, नहीं एक्स जूल।
तो 8.314, 8 दशमलव तो माइनस वाला कैंसिल हो गया, खाली भरा जाएगा 28। नहीं, माइनस तो लिखिए दिया। हम्म हम्म बदमाशी कर रहे हैं क्या जी? आर का वैल्यू 8.314 जूल, 8.314। देख रहे हैं, ऐसे ही सवाल आएगा ना यार, कैसा आएगा? आया वही तो दे रहे हैं। हाँ, 28 जूल ना, हम देखे नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ है। 28 किलो जूल बोलता हूँ। माइनस तो ये वाला है ना, दिया दिया पहले से। पिछले बार नहीं दिया था तो हम लोग क्या करेंगे यार, क्वेश्चन में इंटीजर टाइप है। n बराबर 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम 10 लीटर, एक्सपैंड फ्रॉम दिया है 10 लीटर टू 100 लीटर, यानी B2 हो गया 100 लीटर एट 300 किलो अंडर आइसोथर्मल लिख ही दिया, रिवर्सिबल लिख ही दिया। तो वर्कडन बराबर क्या लिखेंगे, चूंकि वो लिख रहा है जूल, तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो W बराबर -2.303 nRT log V2 बाई V1, -2.303, नंबर ऑफ मोल 5 है, आर का वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर लॉग 100/10, इसने लॉग देता है ताकि वो लॉग का वैल्यू लिखे ना पड़े, आपको भी आराम है। लॉग 10 बराबर 1, तो -2.303 गुना 5 गुना 8.314 गुना 300, चूंकि आर का वैल्यू जूल में लिए हैं तो आंसर जूल में आएगा, है ना? गुना कर ही देते हैं, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300, 28,720, 28,720.71 जूल, है ना? तो -28.720 किलो जूल, है ना? तो माइनस यहाँ पे तो है ही है, एक्स डब्ल्यू लिखना था, तो एक्स बराबर 720 किलो जूल में लिखोगे तब, लेकिन यहाँ तो जूले है ना, तो जूल है तो जूले में पुट करना होगा ना, तो यहाँ भर दीजिएगा 28,720, माइनस तो भरा था नहीं, दशमलव लगेगा नहीं। पांच क्वेश्चन इंटीजर में रहता है, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ, क्वेश्चन आईटी वाला बना है 2024 वाला, तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्वेश्चन आता ही है, पहले भी आता है, अभी भी आ रहा है, और सेमी पैटर्न पे आएगा, बदलेगा क्या इसमें, यदि आपको कंसेप्ट है तो कुछ नहीं। एक वर्कडन जो हम लोग पढ़ते हैं पी डेल्टा भी, ऐसा वाला बन जाएगा ना, अब सब सब ऐसे नहीं होगा यार, नया हो पुराना हो सब ऐसे नहीं होगा।
मेडिकल क्वेश्चन। द वर्क डन during the expansion of a gas from a volume of 4 decimeter cube to 6 decimeter cube against a, अरे कौन बोलता है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm एच। ऑप्शन है -6 जूल, बी 608 जूल, सी +304 जूल, -304 जूल। नीट। जल्दी ये तो न्यूमेरिकल ग्राफ से बस एक सवाल, एक और देंगे 3 टाइप का। हाँ, इसको बनाने में कुछ लगना नहीं है, इसलिए एक और देंगे। सवाल उतारिए ना, ऑप्शन। अभी कोई पीछे से बोल रहा था ये मेडिकल वाला में क्या है, देखो क्या है हम बताएंगे, और हम क्या दिए हैं वो बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वैसा भी है और ऐसा भी है। ये एक्चुअली में बहुत आसान है, लेकिन जब आसान लगेगा तो ये जो बचवा बोला 6 जूल, उसी की तरह हो जाओगे। उसी के लिए मेडिकल में आता है कि जल्दी से टीबी को टाइफाइड नहीं कह दे डॉक्टर साहब। जब तक टीबी को टीबी नहीं कहेगा, टाइफाइड को टाइफाइड नहीं कहेगा, तब तक इसको डॉक्टर बनने नहीं देंगे। तो W बराबर, देखिए कहीं रिवर्सिबल तो है नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, तो फॉर्मूला तो अपने पास -P डेल्टा भी ही ना है। तो -P V2 -V1, कितना प्रेशर दिया है 3 atm, वॉल्यूम कितना है 6 - 4 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, अलग से लिख लेना कहीं। अब देखो ये आ गया -3 × 2 एटीएम लीटर, एटीएम डेसीमीटर क्यूब को लिख दिए लीटर, तो कितना आंसर आ गया -6 एटीएम लीटर। जल्दी में था, बचवा बोलता दिया -6 जूल। 1 एटीएम लीटर पिछले दिन पढ़ाए 101.2 जूल, गुना बराबर 14 12 2 बच गया 1 6 1 706 -607 जूल, है ना। तो -608 जूल। काहे के लिए मेडिकल के परीक्षा में ऐसे ही गूगली मार जाता है, तो बड़ी कॉम्पिटेंट बच्चा रहता ओवर के बाद ये क्या आया है 6 जूल, बस इसी के लिए तो आया है कि आप 6 जूल मार दीजिए। इसीलिए वो आया है कि 4 नंबर आपका गलत नहीं होने देंगे, हम आपके आए हुए में से 1 नंबर लेके जाएंगे। 720 नंबर का होता है ना,
तो 716 नंबर किसी को नहीं आता है, 715 हो जाता है। मतलब एक क्वेश्चन गलती हुआ तो एक नंबर साथ में गया, और नहीं तो फिर 720 आता है। इसी पर तो हल्ला हो रहा था इस साल कि ऊपर वाला 2-3 बचा के नंबर ही 716 कैसे दिए, 16 कैसे दे दिए, जब एक क्वेश्चन गलती तो एक नंबरों कटता है, तो उसको गलती मान लिया लोग। हाँ, एक लिखा नहीं तो 716, एक गलत था, वो हमारे सीटू ने डाल रहा है। वो ऐसे ही कुछ कुछ था, मतलब कि कहने का सेंस देख रहे हैं कि कितना आसानी से आपका गलती करा देगा। दूसरा क्या है कि वो माइनस साइन छोड़ देगा, देखो -608, एक ऑप्शन +608 का भी बना देगा। ठीक है, अगला एक और सवाल है जो 2020 के आईटी वाले में भी दिखाई दे रहा था, और आईटी तो है, देखो क्या है ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन by a gas that undergo ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन along the path ABC shown in the figure H। यहाँ पे खाली है और ऐसा ग्राफ बना हुआ नीचे, ABC। 4, 6, 8, 10, 12, वॉल्यूम दिया है, ये कोऑर्डिनेट है 2.2, बस यही है, लिखिए, शायद आप लोग बना भी दीजिए। बहुत ग्राफ पढ़े होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन बताता है नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्पीड बताता है, ग्राफ से निकाल लेते थे ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो हम भी वो ग्राफ दिए, बर्गडन निकाल दीजिए। लिखिए नवीन, क्या कीजिएगा, यही सब होता है, कैसा कैसा सवाल होता है बताइए।
3 तरीके का सवाल बताना था, यही 3 तरीके का सवाल होता है। एक तो पी डेल्टा भी से, एक वो -2.303 एनआरटी से। देखिए इसमें हम समझा ही देते हैं आपको, आपको आता है, हमको थोड़ा उभारना है केवल। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाई ए गैस, ठीक है, that undergo in reversible expansion during the path ABC shown in figure। तो वर्क डन बराबर प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है। उधर प्रेशर है 8 पास्कल है, इधर वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, ऐसा ही में है। तो क्या प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क डन कहते हैं? अब प्रेशर इंटू वॉल्यूम में एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा, ये एरिया ना, अरे गुना है भाई प्रेशर और वॉल्यूम का, क्या, और ये वाला एरिया। तो वर्क डन बराबर नया फॉर्मूला लिख दीजिए यदि आप नहीं जानते हैं तब, एरिया अंडर पीवी ग्राफ लीजिए। अब नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए अभी से कि यदि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ देगा तो एरिया निकाल देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है? नहीं कुछ नहीं चेंज करना है, दोनों एसआई में है बाबू, पास्कल भी मीटर क्यूब भी नहीं। 10⁵। हाँ कोई बताया आंसर? 48। कुछ नहीं करना है यार, सब तो एसआई में ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। अब इसको एटीएम में क्यों ले जाएंगे? एटीएम कोनल लेके आते हैं इधर, देखो वर्क डन बराबर एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया में एक वो स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, क्या यहां वो लिख दें, एरिया ऑफ ओ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी डी सी, क्या? अभी वो तो लग रहा होगा मतलब हाइट बेस गुना उना भी तो करना, तो जानता हूँ यार। कितना ये हाइट, देखो यहाँ कोऑर्डिनेट 2 लिखल है, 0 रहता तब तो 8 हो ही जाता। कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कंपटीशन को, क्वेश्चन भारी नहीं आता है, प्रेजेंट कितना वहां पे है ये इंपॉर्टेंट है। 2 से 8 हुआ तो 6 ही ना, गुना 2 से ओ लिखे हैं यार, ओरिजिन, ओरिजिन 2 पे है तो हम क्या करें, उसको नहीं बना सकते ओरिजिन 2 पे। तो अब बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो, ये कितना है, यहाँ ये भी 2 है, इधर बढ़ के कितना हुआ, 8 हुआ है, तो मतलब ब्रीथ भी 6 ही है, प्लस हाफ इंटू ये कितना है 6, और 4, यही आंसर था। मतलब ऐसा होता है आई चीज, वो जो गुना कर देगा ये गुना कर देगा, दोनों का एरिया निकाल दे, बात खत्म। 36 और ये 2 से ये 2 कटा 12, 48 जो ये हो गया आपका वर्क। क्या बात है यार, तुम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आईआईटी के क्वेश्चन बैंक से करता है, बताइए। ठीक है, ऐसे ही बने रहना है, लगे रहना।